ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न सशक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव समे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर सकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 27 से अर्जुन अपनी व्यथा एक एक श्लोक में और भी गंभीर रूप से बता रहे हैं। पहले कह रहे थे मेरा मुंह सूखा जा रहा है, फिर कह रहे मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, फिर यहाँ पे कह रहे थे मैं तो यहाँ पे खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। यानी कि अर्जुन की स्थिति धीरे धीरे पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति की तरफ बढ़ रही है कि एक समय आएगा जब वो भगवान से कहेंगे कि भगवान आप बोलिए मैं करूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन है वो किस प्रकार भगवान की शरणागति लेकर भगवान को अपनी अवस्था के बारे में प्रकट रूप से व्यक्त कर रहा है। अभी तक तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे, परंतु यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि तब भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं वन में जाकर भिक्षा मांग लूंगा, सन्यासी का जीवन धारण कर लूंगा, परंतु मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा। तब भगवान बहुत बुद्धिमान थे। भगवान तो बुद्धिमान होना स्वाभाविक है। भगवान ने कहा कि तुम सन्यास लेके वन में चले जाओगे, वहां पर तपस्या करते हुए या भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करेंगे। और उस स्थिति में तुमको मालूम पड़ा कि दुर्योधन ने एक बार पुनः द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, तब तुम क्या करोगे। अर्जुन ने तुरंत कहा कि तब मैं दुर्योधन को मार दूंगा। तो भगवान ने कहा कि अभी मार दो। स्थिति तो वही है, पहले भी दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था और तब भी तुमने यही सोचा था कि मैं दुर्योधन को मार दूंगा। जो कार्य द्रौपदी का एक बार पुनः दुर्व्यवहार की स्थिति में पहुंचाकर उसका अपमान करने के उपरांत करना है, वही कार्य अभी क्यों नहीं कर देते। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, तुम्हारा स्वभाव है देश का समाज का संरक्षण करना, तुम्हारी भुजाएं बलिष्ठ है, तुम क्षत्रिय समाज में जन्म लिए हो और अपने कार्य से मुख मोड़कर एक सन्यासी की भांति जीवन निर्वाह करने की बात कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते भी हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की नकल करने में वो भले पूर्ण रूप से ठीक से करे, परंतु उसके विपरीत अगर वो अपना कार्य अपना स्वभाव के अनुसार त्रुटिपूर्ण ढंग से भी कार्य करे ना, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करने की बजाय अपने मन स्थिति क्या है, अपना जीवन का उद्देश्य क्या, उसके हिसाब से कार्य करेगा। आपका जीवन में रुचि है, आप खेल कूद में जाए और दूसरों को देखकर आप अगर किसी और विषय को सुनते हैं, कलाकारी को सुनते हैं, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपका स्वभाव जिसमें रम जाता है ना, जिसका मन जिसमें रम जाता है ना, वो कार्य जब करेंगे ना तो पूर्ण मन लगाकर करेंगे। और जब मन लगाकर कार्य किया जाए ना तो सफलता मिलना ध्रुव है। अगर हम ऊपर से दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को पद चलन का कॉपी करने के लिए जब कोई कार्य करेंगे ना, तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि सन्यासी का कार्य अलग है और तुम क्षत्रियों का कार्य अलग है। तुम सन्यास लेकर भी पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन निर्वाह नहीं कर सकोगे। मरकट वैराग्य मत लीजिएगा। आजकल क्या समाज में क्या संदेश जाएगा, फिर तुम अगर वैराग्य ले लेंगे। फिर वो अर्जुन ने अपने कर्मों से भागते हुए जीवन में सन्यास ले लिया। आज भी अनेक प्रकार से लोग हैं, वो अपने जीवन से जब दुखी हो जाते हैं ना, तब सोचते हैं कि मैं तो सन्यास ले लूंगा। क्या सन्यासी का जीवन निर्वाह करना इतना आसान है। घर में जब झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तब पति पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, घर से जा रहा हूं, फिर कभी नहीं आऊंगा। तब पत्नी भी कहती है ठीक है जाइए। उनको पता है कि पूरा दिन भटकेंगे, शाम को जब भूख लगेगी तो स्वतः ही घर को लौट आएंगे, क्योंकि उनकी आसक्ति है वो घर में है। संन्यास लेना इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से हम बोल देते हैं ना कि संन्यास ले लूंगा, मैं सारे जीवन के कार्यों से संन्यास ले लूंगा, हर एक के बस की बात नहीं है।
क्योंकि इस भौतिक जगत में रहना और सन्यासी जीवन व्यतीत करना, 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, 10 दिन रहकर तो देखिए, आपके अंदर जरूरी नहीं है कि परिवार के प्रति, आपके मोबाइल के प्रति है, दूसरों के साथ मिलने जुलने की वृत्ति है, दूसरों के साथ आदान प्रदान करने की व्यक्ति है, समाज में रहने की स्थिति है, उससे आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि संन्यास लेकर वन में अकेले रहना और मात्र जो बचपन से कभी भगवान का जप नहीं किया है, अचानक भगवान का नाम का आश्रय लेकर मात्र जीवित रहना किस प्रकार संभव होगा। जो दिन में 10-10 प्रकार के भोजन स्वीकार करते हैं, वो सन्यासी जीवन ग्रहण करके सारे भोजन को एक साथ मिलाकर सादा जीवन व्यतीत करके उस भोजन को स्वीकार करेगा ना, नहीं टिक पाएगा सन्यास आश्रम में। इसलिए तो अनेक लोग जीवन से, इन दुखों से भागकर संन्यास लेने का प्रयास करते हैं, परंतु समय आने पर वो अपनी मनोदशा प्रकट कर ही देते हैं और उनके ऐसा आचरण द्वारा लोगों को मन में सन्यासी जीवन से, साधुओं के जीवन से श्रद्धा उठते जा रही है। जिससे प्रमाणिक साधु है उनके ऊपर से भी लोगों को श्रद्धा उठ रही है। कारण एकमात्र यह है कि जिनकी प्रवृत्ति है भौतिक भोग करने की, जिनकी प्रवृत्ति है समाज में रहने की और अपना यश कमाने की, नाम कमाने की, लोगों के समक्ष ऊंचा काम करने की, जब वो अपने कार्यों का निर्वहन करने से भागकर संन्यास जीवन धारण करते हैं ना, तब भी मनोवृत्ति उनकी वही बनी रहती है। और उस स्थिति में जब वो अपने यश को पाने के लिए, अपने पद को पाने के लिए कार्यान्वित होते हैं ना, तब लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत होता है कि सन्यासी जीवन का यही जीवन है। और वो दूसरों को भी चिंता का कारण बनते हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान की माया के कारण भयभीत और भ्रमित हैं, वरना तो वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन है वो भगवान की माया शक्ति के कारण ही भ्रमित है, वरना अर्जुन है बहुत शक्तिशाली थे। अर्जुन युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए, युद्ध में हमेशा अर्जुन विजयी रहे हैं। उनके गांडीव का टंकार सुनकर जो गाय है वो अपना गर्भ में से बच्चे को जन्म दे देती, स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था, अग्नि जो आकाश में वो ध्वनि गुंजायमान होती थी ना, तब लोग हैं वो भयभीत नजर आते थे। जो उनके समक्ष योद्धा खड़े हैं वो भी भयभीत हो जाते थे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कर्ण है वो अर्जुन से अधिक शक्तिशाली था, परंतु अर्जुन है वो 2 बार कर्ण को युद्ध में पराजित कर चुका है। एक बार तो विराट युद्ध में, जब वो विराट देश की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और दूसरा जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब वहां पे भी अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया था। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब अर्जुन और पांडवों के सहित, अपने भाइयों के सहित लाक्षागृह से बचकर जब आगे निकले, आगे ब्राह्मण परिवार से होते हुए जब वो भ्रमण कर रहे थे वन में, तब वहां पे एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गांव में घूम रहे थे। तब धौम्य ऋषि उनको मिले। धौम्य ऋषि ने कहा कि इस घर घर यहाँ पे भिक्षा मांगने की बजाय आज तो राजा द्रुपद है वो भर भर के ब्राह्मणों को उपहार बांट रहे हैं, उनको भिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। और स्वयंवर से पहले 15 दिन 1 महीने तक अनेक प्रकार से उपहार बांटे जाते थे, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, भोजन की व्यवस्था की जाती थी। आज भी शादी ब्याह होता है तो 1 दिन 2 दिन भोजन की व्यवस्था होती है। तो उस जमाने में जो राजा द्रुपद हर एक प्रकार से संपन्न थे, अपनी पुत्री का शादी करने के लिए अनेक लोगों को आमंत्रित किए थे और स्वयंवर होने वाला था, बड़े ही धूमधाम से शादी होने वाली थी, तो ब्राह्मणों को दान भर भर कर दिया जा रहा था। जैसे धौम्य ऋषि के मुख से पांडवों ने बात सुनी, पांडवों के मन में पता था कि उनको द्रौपदी के स्वयंवर में जाना है। युधिष्ठिर महाराज के साथ 5 भाई है वो स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर शास्त्रों में वर्णन आता है कि अनेक प्रकार से वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में। आज की तरह नहीं कि 100-500 लोग आएंगे, बड़ा पंडाल बना दिया गया। वर्णन आता है, एक साधु कहते हैं कि 16 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में वहां पर उस आयोजन किया गया था। एक तरफ राजा महाराजाओं के लिए बैठने का आसन था जो बहुत ही सोने से बनाया हुआ था, एक तरफ ब्राह्मणों के लिए बैठने का आसन था जो मृग शर्म था उनसे बनाया हुआ था, एक तरफ उनके रिश्तेदारों के लिए बैठने का था, एक तरफ ग्रामवासियों के लिए बैठने का था, एक तरफ उन राजा महाराजों के लिए बैठने का था जो स्वयंवर को सिर्फ देखने मात्र के लिए आए थे। वो द्रौपदी को अपनी पुत्री या बहन मानने के कारण स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहां पे आए हुए थे। तो वहां पे ब्राह्मण वर्ग के साथ जाकर पांडव है वो जाकर बैठ गए।
जैसे भीम और अर्जुन है वो बहुत शक्तिशाली थे, ब्राह्मणों के वस्त्र पहनकर ब्राह्मण वर्ग की तरफ जा रहे थे, तब सब लोग आश्चर्य की निगाहों से उन्हें देख रहे थे कि ये ब्राह्मण इतने सुडौल और इतने शक्तिशाली बलिष्ठ भुजाओं वाले कैसे हैं। जैसे ही वो आसन पर बैठे, वहां पर आसन है वो हिलने लगा, गुंजायमान होते हुए टूटने की कगार तक जा पहुंचा। सारे ब्राह्मण आश्चर्य से देखने लगे कि ब्राह्मण है वो अक्सर पेट से बड़े होते हैं, बाकी शरीर है वो ठीक रहता है, क्योंकि वो तो तपस्यापूर्ण जीवन यापन कर रहे थे। परंतु जो पांडव थे उनकी बलिष्ठ भुजाओं को देखकर वहां पे सबको आश्चर्य तो हुआ, परंतु सोचा उनके गुरुजी हैं वो अधिक खिलाते पिलाते होंगे, इसलिए शक्तिशाली हो गए होंगे। बैठ गए वहां पर। स्वयंवर का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो प्रारंभ हुआ। एक एक राजा ने आकर उस धनुष से वहां पे रखे हुए लक्ष्य को, जो घूमती हुई मछली था ना, उसके आंख में उस निशाना लगाना था, उसको निशाना लगाने का प्रयास किया, परंतु निशाना लगाना तो दूर की बात है, वो उस धनुष को उठा तक नहीं पाए। अंत में दुर्योधन ने भी प्रयास किया, तब कर्ण ने प्रयास किया, तब कर्ण ने धनुष को उठा तो लिया, तब भगवान श्री कृष्ण के इशारा करते ही द्रौपदी ने तुरंत मना कर दिया। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, और लोग प्रश्न उठाते भी हैं कि कर्ण को वहां पे निशाना लगाने से क्यों रोक दिया गया। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्वयंवर का अर्थ ही यह है कि जो स्त्री साथी है, जो नियम रखा है उसको पूरा करने के उपरांत भी अगर कन्या न चाहे तो उसे मना कर सकती है, क्योंकि स्वयंवर का अर्थ क्या हुआ, स्वयं वर सुनेगी। तो वहां पे द्रौपदी ने अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए कर्ण को, क्योंकि उसकी न तो जाति पता थी, न कुल पता था, और ऐसे व्यक्ति के साथ किस प्रकार वो रहेगी, न माता पिता का ठिकाना था, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये तो सूतपुत्र है। कर्ण अपमान में वहां से आग बबूला होकर, उसी अपमान का बीज बोकर वो वहां पे जब ध्रुत क्रीड़ा हुई ना, तब वहां पे द्रौपदी को अपमान करने का कर्ण ने दुस्साहस किया ना, कि उसको निर्वस्त्र भी किया जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही 5-5 पांडवों के साथ रहती है, यह तो पहले से ही वैश्या है। ऐसा कहकर कर्ण ने उनका अपमान किया था, और उसका एकमात्र कारण था कि वहां पे द्रौपदी ने उनको वर सुनने से मना कर दिया, और वही अग्नि थी वो उनके हृदय में प्रज्वलित हो रही थी और धीरे धीरे अंगारों का रूप ले लिया। तो अंत में जैसे ही सारे क्षत्रियों ने प्रयास करने के बाद भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तब सारे क्षत्रियों ने सोचा कि अभी अपनी पुत्री को, द्रौपदी को, द्रुपद है वो कंवारी तो नहीं रखेंगे, किसी न किसी राजा के साथ तो शादी करना ही पड़ेगा। शास्त्रों में वर्णन आता है भक्तों कि वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर क्षत्रिय समाज में कोई योद्धा नहीं है तो ब्राह्मण कुल है, उनमें उनकी शादी हो सकती है अगर कन्या चाहे तो, क्योंकि जाति वर्ण की ऐसी व्यवस्था थी कि श्रेष्ठ कुल का पुरुष और उससे निम्न कुल की स्त्री है वो उनको ब्याही जा सकती है। ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय समाज की स्त्री को ब्याया जा सकता है, वैश्य कुल की स्त्री है वो क्षत्रिय समाज में ब्याही जा सकती है। इस प्रकार समाज में जो स्थिति है वो सामान्य बनी रह सकती है, परंतु ब्राह्मण कुल की कन्या है वो क्षत्रिय समाज में ब्याहेंगे, शादी करवाएंगे तो आगे चलकर वो समाज में उत्पात का कारण बनेगा, उनकी संतान जो उत्पन्न होगी। परंतु ये जो नियम थे वो सारे के सारे सत्य युग, त्रेता युग वो उस हिसाब से थे। कलयुग में जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति है वो आगे फलता फूलता है। क्योंकि ब्राह्मण होते थे वो ब्राह्मणत्व में इतने निपुण होते थे कि अपनी शक्ति से अग्नि तक प्रज्वलित करते थे, अपनी शक्ति से किसी को श्राप देते थे, अपनी शक्ति से वर्षा करवा लेते थे, क्योंकि उनके मंत्रों में वो शक्ति थी, सामर्थ्य था, उनकी तपस्या में वो बल था जिससे वो किसी भी कार्य को कर सकते थे। परंतु आज के ब्राह्मण जो अपने कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं करते, अपने कार्य से हटकर, पैसे से हटकर जो दूसरा कार्य करने के कारण उनकी शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। जो क्षत्रिय का स्वभाव था समाज की रक्षा करना, और जब वो भी समाज में धन कमाने के उद्देश्य से लग जाता है तो वो भी अपने कार्य से हट जाता है। वैश्य का स्वभाव था कि समाज के लिए अन्न का उपयोग करना, अन्न का उत्पादन करना, समाज को भोजन प्रदान करना, वो भी अपने पैसे से हट जाता है तो उसके भी प्रयोजन है वो भिन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज की तारीख में अगर ब्राह्मण कुल का पतन हुआ है तो क्षत्रिय का भी हुआ है, वैश्य का भी हुआ है, शूद्र का भी हुआ है, हर एक जाति का पतन हुआ है। किसी एक जाति को दोष देना कि वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये गलत है।
में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार फिर उन्होंने वहां पे घोषणा करी कि ब्राह्मण कुल से अगर कोई वहां पर युद्ध उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो ले सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इशारा किया अर्जुन की तरफ, अर्जुन ने मंद मन मुस्कान के साथ भगवान की तरफ देखा, भगवान को प्रणाम किया मन ही मन, भगवान के उनको प्रणाम को स्वीकार किया। तब बलराम जी ने देखा कि ये कौन है अभी, भगवान ने कहा कि ये अर्जुन है। बलराम जी कहने लगा मैं समझ गया, तुम अभी कहोगे कि जो उनके बाजू में बैठा वो भीम है, उनके बाजू में बैठा वो युधिष्ठिर है, उनके बाजू में बैठे नकुल सहदेव है। भगवान ने कहा जी हाँ सही समझे आप भैया जी। तो बलराम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए उनको हास परिहास में लेने लगे कि तुम्हें तो पांडवों के सिवा कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनका तो पहले ही लाक्षागृह में जलाकर भस्म किया गया, अभी पुनः यहाँ पे कैसे आ गए। सब भगवान कहते हैं कि आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तो अर्जुन अपने स्थान से खड़े हुए, वहां पर जो वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने ये कहकर उनको बिठाना चाहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण क्यों खड़ा हो रहा है, जब क्षत्रिय समाज से कोई धनुष को नहीं उठा चुका तो ब्राह्मण कुल का नाम क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है। क्षत्रियों से नहीं उठा, उनका अपयश बढ़ा कि क्षत्रियों से धनुष उठा तक नहीं, परंतु अगर ब्राह्मणों से भी नहीं उठा तुम पूरे ब्राह्मण समाज को कलंकित कर दोगे कि ब्राह्मण ने उठाने का प्रयास किया परंतु पराजित हो गया। परंतु वहां पर जो नौजवान ब्राह्मण बैठे थे वो अपना उत्साह बढ़ाने लगे कि अरे तुम बूढ़े लोग जो ब्राह्मण है वो बैठे रहिए, तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं होने के कारण तुम कोई अच्छा कार्य करने से हमें रोक रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई अपना गमछा निकाल कर नाचने लगा उत्साह में कि जाइए ब्राह्मण जाइए और उस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। जब व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है तो अनेक प्रकार से उनकी जयघोष करने लगता है। अर्जुन भगवान का इशारा पाते ही मंद मंद चाल से एक शेर की भांति चलने लगे और उनके खड़े होते ही वहां पे रखे हुए आसन है वो हिलते हुए थोड़े स्थिर हो गए, क्योंकि उनका वजन बहुत था अर्जुन का। जैसे ही वो चाल से वहां पर पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया और धनुष को जैसे ही उठाया और अपने स्मरण द्वारा और उस निशाने पे बैठ के जैसे ही निशाना लगाया, निशाने को भेद दिया, तुरंत अर्जुन की वाहवाही, ब्राह्मण व्यक्ति की जाए, ब्राह्मण की जाए, ब्राह्मण श्रेष्ठ की जाए, ऐसा कहकर वहां पे जयकार होने लगी। तब वहां पर सारे क्षत्रिय थे वो एकजुट होकर अर्जुन को बंदी बनाने के लिए और राजा द्रुपद को और उनके पुत्र दुष्टद्युम्न और द्रौपदी को भी बंदी बनाकर बोले कि ब्राह्मणों के सामने हमारा अपमान किया गया है। तब अर्जुन ने वहां पर पुनः एक बार कर्ण को पराजित किया था, सारे क्षत्रियों को उसी प्रकार पराजित किया जैसे शेर के आने पर सारे सिंहार है, हिरण है, वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। कर्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही धनुष निकालने गया, अर्जुन ने अपने धनुष से उसके धनुष उठाने से पूर्व उसके धनुष को तोड़ दिया। तब कर्ण समझ गए कि या तो ये व्यक्ति है, या तो स्वयं द्रोणाचार्य है, या फिर इंद्रदेव है, या भगवान भोलेनाथ है, उनके सिवाय मेरे धनुष का इस प्रकार कोई उपहास नहीं उड़ा सकता, मेरे धनुष को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। या फिर स्वयं अर्जुन ही ये कार्य कर सकता था। इस बात से यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन के शौर्य को कर्ण भी मानता था। यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन है वो बहुत ही शक्तिशाली होते हुए भी यहाँ पे भगवान के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि भगवान की माया शक्ति के वशीभूत हो गया है। अर्जुन यहाँ पर लोकमत से डरकर युद्ध करने से मना कर रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन है वो लोकमत से डरकर भी वहां पे युद्ध करने से मना कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, कि अर्जुन ने अपने भाइयों का वध कर दिया, अपने मामाओं का वध कर दिया, अपने शुभ चिंतकों का वध कर दिया, अपने पितामहों का वध कर दिया, अपने गुरुओं का वध कर दिया, मात्र और मात्र राज्य प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस जीवन का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा लोग दूसरों के बारे में सोचकर अपने जीवन को ठीक से निर्वाहन नहीं कर पाते। किसी भी कार्य को करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अपने पुत्र को किसी ऐसी स्थिति पर पढ़ाई के लिए भेजने से पहले, समाज में कोई कार्य करने से पहले, जो हमारी दृष्टि से तो सही है, परंतु सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो काम ही है कहना। अगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे फिर। अगर जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो इस बात से अनभिज्ञ रहिए कि लोग क्या कहेंगे। वही लोग जो आपके आज कार्य को बुरा कहकर संबोधित कर रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं, जब आप जीवन में सफल होंगे ना, वही लोग आपके वाहवाही करेंगे।
लोगों के मत को परिवर्तित होते समय नहीं लगता। जो लोग आपका उपहास उड़ा रहे हैं वही आगे चलकर आपकी स्तुति करेंगे, आपका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि लोग हैं वो हमेशा कभी किसी व्यक्ति को सही नहीं कहते। अपने कार्य को ठीक से नहीं करेंगे चलेगा, परंतु दूसरों को उपदेश देना बहुत ही आसान समझते हैं। स्वार्थी व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण होने से पहले ही उसे धर्म का ज्ञान हो जाए तो वह धर्म संकट में पड़ जाता है। अर्जुन की यहाँ पे यही स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कोई अपना व्यापार करता है और व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, स्वाभाविक है, झूठ बोलता है, अनेक प्रकार से दूसरों को ठगने का प्रयास करता है, परंतु उस स्थिति में वो गुरु स्वीकार कर ले और गुरु के माध्यम से मालूम पड़े कि झूठ बोलना पाप है, दूसरों के साथ धोखा करना पाप है, और वो अनेक प्रकार का धन प्राप्त कर रहा था झूठ बोलकर, परंतु जैसे उसके धर्म का ज्ञान हो गया और उस स्थिति में वो धर्म संकट में पड़ जाता है। एक तरफ धन आ रहा है, एक तरफ गुरु के वचन है, एक तरफ धन आ रहा है, एक तरफ शास्त्रों के वचन है, एक तरफ धन आ रहा है, एक तरफ मेरे जीवन के अगले जन्म को निर्देशित करेगा कि मेरा जन्म क्या होने वाला है। तब वो धर्म संकट में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी धार्मिक प्रोग्राम में गया हुआ है, वहां पर घोषणा की जाए कि आज की आरती का चढ़ावा लीजिए, आज यहाँ पर भगवान की पूजा के लिए ये चढ़ावा लीजिए, यहाँ पे धन दीजिए, तब कोई व्यक्ति उत्साह में आकर वहां पे चढ़ावा लेना चाहे, परंतु हाथ खड़ा करते हुए पीछे बैठी उसकी पत्नी है वो उसको चिमटा काटने लगे कि क्यों धन व्यर्थ में दे रहे हो, तब उसकी स्थिति बनी रहती है कि हाथ तो खड़ा कर दिया, अभी धन दूं कि नहीं दूं। पीछे पत्नी डांट रही है, आगे समाज में कुछ नाम प्राप्त करने की इच्छा है। वो धर्म संकट में जब वो कुछ निर्णय नहीं लेने की स्थिति में रहता है ना, वही स्थिति यहाँ पे अर्जुन की बनी हुई है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तरफ भगवान है वो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, एक तरफ है वो मेरे हितैषी हैं वो समक्ष खड़े हैं, एक तरफ लोग हैं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, परंतु यहाँ पे भगवान की माया शक्ति के कारण वो भ्रमित हो गए थे। यहाँ पर इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही की प्रतीति हो रही थी। इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को युद्ध में परिणाम भी पहले से ही दिख रहा था। तभी तो भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदासन, कि तुम अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तुम अपना कर्म करो, फल है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। कर्म करने से पहले ही अगर तुम फल की इच्छा करने लगे कि इसका फल क्या प्राप्त होगा, तो फिर तुम कर्म कर ही नहीं पाओगे। परंतु अर्जुन है वो अपने फल के बारे में देख रहा था कि मैं ये युद्ध करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। अर्जुन को लग रहा था कि वह शत्रु पर विजय प्राप्त करके भी सुखी नहीं होगा। जिस प्रकार आज हम अपने जीवन में कोई कार्य करने से पहले इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि अगर मैंने ये कार्य किया तो ऐसा परिणाम आ गया, तो मैं यहाँ पे धन तो निवेश कर रहा हूं परंतु वहां पे नुकसान हो गया, तो जब ऐसा मन में भाव रहेगा ना तो कहीं हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, निवेश कर ही नहीं पाएंगे जिससे हमें वहां से लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पर निमित्तानि विपरीतानि शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तब वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूं। जब व्यक्ति को सामने जो भी कार्य करता उसमें निराशा प्रदर्शित हो तब वो उस कार्य को करने से हिचकिचाता है, डरता है, भयभीत होता है, और उस स्थिति में भले वो कार्य करने में सक्षम होकर भी वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति ने मन से पराजय को स्वीकार कर लिया है वो भले युद्ध में सक्षम है फिर भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्रत्येक प्राणी अपनी रुचि अपने में तथा अपने स्वार्थ में रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। आज हम देखते हैं कि किसी की भी व्यक्ति की रुचि है वो अपने अंदर ही समाहित रहती है। परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने की किसी की रुचि नहीं होती। अर्जुन की भी वहां पे वही स्थिति थी, वो अपने बारे में सोच रहा था, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं उसके बारे में विचार नहीं कर रहा था। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन को यहाँ पे भौतिक कष्ट हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि वो भगवान की माया शक्ति द्वारा भ्रमित हो गया है। वो ये सोचने का
सामर्थ्य नहीं कर पा रहा है कि भगवान क्या चाह रहे हैं। वो अपनी भौतिक दृष्टि से अपने बारे में स्वयं ही निर्णय ले रहा है और वही उसके दुख का कारण है। आज भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि हम भगवान के शब्दों के ऊपर भरोसा न करके अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से निर्णय लेने लगते हैं कि ये मेरे जीवन के लिए दुखदायी होगा और ये जीवन के लिए सुखदायी होगा। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, इसलिए युद्ध से पलायन करना चाह रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि उनको विजय भी प्राप्त हो गई ना तो वो भी उसके दुख का कारण बनेगी, और इसी कारण से ऐसा मन में निश्चय करने के उपरांत ही वो युद्ध से पलायन करने के विषय में सोच रहा था कि मैं युद्ध से पलायन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आज हमने श्लोक क्रमांक 30 में पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो कितना शक्तिशाली था, और शक्तिशाली होते हुए भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा भ्रमित होने के कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। और हमने भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति का भी वर्णन किया, द्रौपदी के स्वयंवर का भी वर्णन किया। अपने जीवन में अपनी रुचि के हिसाब से क्या कार्य करेंगे तो सफलता होगी, भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित होकर कार्य करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे अनेक अनसुने दृष्टांतों द्वारा हमने रोशनी डाली। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 30 का हमारा भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सभी को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम